शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आज से 22 वर्ष पहले 21 फरवरी 1999 को उस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाने पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर ठीक 4 महीने बाद मई के महीने में पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया। मगर इस धोखे का भारत ने आज के दिन यानी कि 26 जुलाई को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज के दिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा था और हर भारतीय का सिर आज के दिन गर्व से ऊंचा हो गया था। 22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण जंग हुई थी। इस जंग की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने कुछ ठिकाने बना लिए थे। भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई के महीने में हुई थी और इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध समाप्त हुआ था और उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की जीत का ऐलान किया था। तब से हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में मई 1999 में पता चला, लेकिन इसकी तैयारी पाकिस्तान ने कई महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 1998 में पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर को कारगिल सेक्टर की रेकी करने के लिए भेजा गया था। उनके रिपोर्ट्स के आधार पर ही इस पूरे प्लान को पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। शुरुआत में 200 पाकिस्तानी जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा के भीतर भेजा गया, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना को पता चला कि सर्दियों के कारण यहाँ भारतीय सेना का कोई जवान नहीं है, तो और जवान पाकिस्तान से बुलाए गए। सर्दियाँ खत्म होते होते तक 200 से 300 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। मई 1999 तक भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की इस हरकत के बारे में पता ही नहीं चल सका। फिर एक दिन जब एक चरवाहे वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने आकर ये सारी बातें भारतीय सेना को बता दी। फिर 8 मई 1999 को इस जंग की शुरुआत हुई। भारतीय जवानों ने भी ऊंचाई पर पहुंचना शुरू कर दिया और फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। इस जंग में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला था। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत थी कि वो नीचे थी और जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो काफ़ी ऊंचाई पर थे, मगर इसके बावजूद भारतीय सेना उन्हें खदेड़ती चली गई और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को कारगिल में भारतीय तिरंगा को लहरा दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच इस कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से अधिक सैनिक मारे गए, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। वहीं भारतीय सेना के भी 562 जवान इस युद्ध में शहीद हुए थे। दुनिया के इतिहास में कारगिल युद्ध सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था और आखिरकार 26 जुलाई का वो दिन आया जब कारगिल की आखिरी चोटी पर भी भारतीय सेना को जीत मिली और तब से ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। हालांकि इस हार के बाद पाकिस्तान ने अपने सेना के शवों को लेने तक से मना कर दिया था, मगर बाद में पाकिस्तान ने अपने सेना के शवों को स्वीकार किया, जिसके बाद पाकिस्तान का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कारगिल के वीर शहीदों को ईस्ट न्यूज़ परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन। जय हिंद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.